आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाइज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि किस सूरत के मुवक्किल बहुत बड़े हैं? आमिल पीर हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो सूरत मुज़म्मिल के मुवक्किल सबसे बड़े हैं। जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के नज़दीक क्या हो, क्योंकि जो बंदा अमल के लिए बैठता है उसके साथ जो कैफियत गुजरती है तो वो उस पर बात कर सकता है। क्या मसला है, क्यों अहले तशीयों को गाली निकाल रहे हो? पहले खुद को तो देखो, बकवास करनी बंद करो। आपको तो पहला कलमा पढ़ना नहीं आता। पहली बात तो ये है कि मैं उन अहले तशीयों के बारे में बात कर रहा था एक वीडियो में, जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम और अज़वाज मुतहरात पर भोंकते हैं। अगर तो आप उसके अंदर है तो फिर आपके लिए भी कोई रियायत नहीं, फिर वो मेरे लिए मुसलमान नहीं। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि आपको पहला कलमा नहीं पढ़ना आता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 पारे अच्छी तरीके पानी की तरह याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे उस्ताद बड़े काबिल हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे क्या बहस करूं, क्योंकि जाहिलों से बहस करना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। अमल करने में और दावत देने में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, इसके अंदर दोनों चीज़ों तकरीबन सेम ही है, बस लोगों ने इसके नाम अलग से रखे। किसी ने दावत का नाम रख दिया, किसी ने अमल का नाम रख दिया है। कोई उसको चिलाकशी कह देता है, कोई उसको ज़कात कह देता है, कोई उसको पढ़ाई कह देता है और इसी तरह ये सेम मामला चलते हैं। नंबर 2 पर दावत के अंदर खास तौर पर आप जिन्नात के लिए बैठते हैं, और इसके अलावा जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं उसके अंदर बाज़ुकात आपका जिन्नात का तस्वर होता है, बाज़ुकात नहीं होता, जिसको हम ज़कात कहते हैं। या आप किसी भी अमल की आप उसकी जब पढ़ाई करते हैं तो उसका फिर भी आपको जो रूहानी सिलसिला है उसकी ताकत आपको तब भी मिल जाती है। कुतब, अफदाल और वली में क्या फ़र्क होता है? कुतब अब्दाल तो होता है, अफजाल मैंने नहीं सुना। ठीक है, शायद आपने किसी का नाम वो करा है। जो अल्लाह का वली होता है वो उसका नीचे स्टेप होता है, जो अब्दाल होता है उसका ऊपर होता है। यूं आप इसको मैं आपको इशारे से समझा देता हूँ। उस्ताद जी, आपने साथ रखा हुआ था तो हर तरह की तबाही से बचा हुआ था। आपने हाथ उठा लिया है, अब तो तबाह हो रहा हूँ। बिल्कुल बकवास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर हाथ रखे वो बचा रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात बचाने वाली है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ही इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जो उसके अमाल होते हैं। नंबर 2 पर मेरा एक सिस्टम है, मैं अपने शागिर्दों को पूरा टाइम देता हूँ, उसके अंदर मैं कोई कोताही नहीं करता। जब मैं देखता हूँ कि अब ये मेरा नाम लेकर डुबो देंगे, मुझे भी तबाह करेंगे, तो फिर बिल्कुल मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं उसको किसी भी तरीके से फिर नहीं जानता, सीधी सी बात है। जो मेरा शागिर्द है, जब वो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे मामलात के साथ नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसे शागिर्दों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो जिस जगह पर जाएं मेरा नाम भी बदनाम करके अपना भी बदनाम करके। तो मुझे ऐसे शागिर्दों की बिल्कुल जरूरत नहीं। इससे अच्छा बेहतर यही है मैं अकेला बैठा रहूं, मैं किसी शागिर्द को ना सिखाऊं, तो वो बेहतर है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आप खैरियत से हों? हजरत मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक लड़की का पिक सेंड किया था, इसको जिन्नात है, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप वो तस्वीर और उसका नाम, उसके अम्मी का नाम दोबारा मुझे सेंड करें, मैं इंशाल्लाह फौरन आपको बता दूंगा। माजरत चाहता हूँ, हो सकता है मसरूफियत की वजह से मैं उसको देखा भी ना हो, आपके मैसेज को मैंने डिलीट हो गया हो, या ऐसे मामला हो जाते हैं। अल्लाह समद की ज़कात पर वीडियो बनाओ इंशाअल्लाह ताला। कुछ दिन के बाद चैनल पर काम मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ी सी मसरूफियत है जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहा, अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं टाइम निकाल के उस पर वीडियो बनाया करूँगा। तुम लोग तो अपनी बीवियों को भी चलाते हो, ये सबूत तो दे दिया है तुमने। पहली बात तो ये है कि ये एक खातून है, और ख़ातून मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज़्ज़त के दायरे में रहें, और दूसरे नंबर पर मुझे इस तरह मजबूर न करें। और दूसरे नंबर पर मेरा मामला और वो अल्लाह का मामला है कि जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारे हैं, मेरे अल्लाह को पता है, मुझे आपको किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं।
और सोशल मीडिया पर मैं अपनी लाइफ को, मैं अपनी ज़िंदगी को डिस्कस करने के लिए नहीं आया। मैं अपना इल्म अपने उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं जिनको इसकी ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो बिल्कुल मेरे चैनल से जा सकते हैं, और मुझे कोई ऐसी भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। बहरहाल तमीज़ के दायरे से अगर आप निकलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस तरह गुफ्तगू करना, लेकिन मुझे ज़ेब नहीं देता। मेरा मकाम इस तरह नहीं कि मैं आपके साथ जाहिलों वाली गुफ्तगू करूँ। बहरहाल आपके लिए इशारा काफ़ी है। आपने दूसरे चैनल पर ओपन करने को कहा था। जी बिल्कुल कहा है, चैनल पर काम मुकम्मल है। जो बच्चा इस पर काम करता है वो बिल्कुल तैयारी कर चुका है, लेकिन इसके अंदर मेरी वजह से कोताही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उस बच्चे को वीडियो बना के दूँ, वो आगे से उसकी सेटिंग करे और अपलोड करे। अमल के दरमियान अपने एहराम वाले कपड़े जो यूज़ हम कर सकते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि जो आपके ज़कात वाले कपड़े होते हैं उसको खुद आप वॉश करें। सर्फ के अंदर भी कर सकते हैं, साबुन के साथ भी कर सकते हैं, वैसे पानी के अंदर। जैसे आजकल गर्मी है तो रोज़ाना उसको वॉश करना चाहिए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट को बताता हूँ कि जब गर्मियों वाले दिन आप बैठे हैं पढ़ाई के लिए, तो रोज़ाना जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लें तो उसको वॉश करके दीवार के ऊपर सुखा दें। अगर तो वो बामुअक्कल ज़कात दे रहे हैं तो उसके अंदर सर्फ थोड़ा सा डाल के, जो उसका पानी होगा, मतलब आप उसको धोएंगे बाल्टी के अंदर, उसका पानी नीचे नहीं गिरे, बस वो पानी आप दीवारों के ऊपर डाल दें, या कोई दरख्त है उसके साथ उसके अंदर डाल दें। उसको आप ज़ाया ना होने दें, पानी को मतलब नालियों में ना जाने दें। दूसरी जो ज़कातें होती हैं उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। अमल के दरमियान अपने रूम को साफ कर सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप खुद करें तो बेहतर है। अगर आप किसी अपने काम करने वाली को बताते हैं तो उसके अंदर मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। आप खुद अपनी सफाई करें, क्योंकि जब आप आमिल बन रहे हैं फिर आप सही तरीके से अपनी सफाई, अपने कपड़े, अपने लवाजमात खुद आप तय करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। क्या बिना जिन्नात से एग्रीमेंट के जिन्नात को जला सकते हैं? क्या हाजिरी करा के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बगैर आप चिल्लाकशी किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मजबूत उस्ताद का होना ज़रूरी है। लेकिन चिल्लाकशी करने के लिए ये फ़ायदा होता है कि आप एक मजबूत बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये ज़रूर नहीं है कि आपके पास जिन्नात ताबे होंगे तो तब आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल दाटूल बकवास है। आप एक आम से, जो हम शुरू में 7 दिन और 41 दिन की पढ़ाई करवाते हैं, उसमें आप जिन्नात निकाल भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, उनकी तबाही भी कर सकते हैं। उसके अंदर सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का आप इलाज भी कर सकते हैं, अपने उस्ताद के झंडे भी गाड़ सकते हैं, अपना नाम रोशन भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है उसके अंदर आपको परहेज करना पड़ेंगे। परहेज नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जलाली और जमाली परहेज में शतूत खा सकते हैं। इसके अंदर शतूत आपने कहा है, तो शतूत अगर आपने कहा है तो वो बिल्कुल आप खा सकते हैं, मतलब जिसको हम तूत कहते हैं अपनी जुबान में, तो बिल्कुल वो खाया जा सकता है। इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। इसी के साथ क्या आप चिल्लाकशी के साथ अपने स्टूडेंट को नक्श या तावीज़ सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाता हूं। उसके अंदर उसकी काबिलियत देखता हूं कि वो किस कैटेगरी तक है, उसके साथ उसको, मिसाल के तौर पर अब जो मैं 7 दिन और 41 दिन वाला अमल कराता हूं उसके अंदर हुब के अमल आ जाते हैं, उसके अंदर अदावत के अमल आ जाते हैं। तकरीबन मैं यूं समझता हूं कि जो मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है अमलियात का, उसके अंदर जो मैंने चीज़ें पूरा 16-17 साल लगा दिए वो मैं 7 दिन और 41 दिन और थोड़ी सी फीस के साथ मैं उसको सिखा देता हूँ। इतना काबिल वो हो जाता है कि जिस जगह पर जाएगा इंशाल्लाह अपना नाम बुलंद करके, शर्त ये अपनी आंखों के अंदर हया रखने वाला हो और इसके साथ शरीर का पाबंदी करने वाला हो और बावजू रहने वाला हो। जो मैं उसको परहेज बताऊंगा, अगर उसने परहेज कर लिया तो पूरी जिंदगी की मैं उसको गारंटी करूंगा, जिस घर पे जाएगा, जहां पर जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मरीज उससे ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है आपने। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमा मजबूरी दे, बस मासरा टाइम कम दे, बस क्या करें, जिंदगी है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। अच्छा, तो बिना जिन्नात के एग्रीमेंट के चिल्ला का फायदा बताएं और एग्रीमेंट वाले का फायदा बताएं डिटेल से, कौन सा अच्छा है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जिन्नात को ताबे करने वाले जो चिल्ले हैं वो मना करूंगा। उसकी वजह यह है कि जब जिन्नात आपसे ताबे हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, आप उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्रीमेंट क्या होता है, सीधी सी बात है, उसके अंदर यह होता है कि आपने हफ्ते में हमसे मिलना है। वो आगे से अपनी डिमांड करते हैं कि हफ्ते के बाद आपने हमें खुशबू देनी है या गोश्त देना है या कोई चीज खिलानी है।
अगर तो वो चीज़ें आपको देते हैं आप उनको, तो वो आगे से आपको मिलने, अगर आप वो चीज़ें आप बंद कर देते हैं तो वो भी आहिस्ता 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 आपको नुकसान भी देंगे, बंद कर देंगे। ये अमलियात का असूल आपको बता रहा हूँ। और नंबर 2 पर, जब आप सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं, ज़कातें दे देते हैं, यकीन मानिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा आपको भरम रखता है, तो ऐसा भरम रखता है आप हैरान हो जाते हैं। और नंबर 2 पर, जिन्नात के साथ जब आप मामलात करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई एक्स्ट्रा उनको काम कह दिया, मतलब आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि यार आपने मेरे साथ हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात करनी है, उसके अलावा आपने कोई काम तीसरी मरतबा उसको बुलाना हुआ, तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा। ये जिन्नात के साथ, क्यों, जिन्नात एक लिमिट सिस्टम है, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ताकत वही दी है। अगर वही पढ़ाई करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना आपका भरम रखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। प्लीज़ आपको पहले पैसे चाहिए या इलाज के बाद चाहिए? अच्छा, इसके अंदर मैं अपने मरीजों की कैफियत देखता हूँ, देखने के बाद फिर उसके बाद कुछ पैसे मैं पहले लेता हूँ, कुछ दरमियान में लेता हूँ और कुछ एंड पर लेता हूँ जब उसका इलाज मुकम्मल होता है। ये मेरी तरतीब होती है। लेकिन उसके अंदर भी पैसे उससे लेता हूँ जो मुझे पता है कि ये दे सकता है, जो नहीं दे सकता तो उससे मैं नहीं लेता। बाज़ औक़ात कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अपनी जेब से कुछ न कुछ मुझे देना भी पड़ता है। हजरत, शागिर्द किसी भी टाइम इल्म शुरू करे तो उस्ताद या पीर को पता चल जाता है कि मेरा शागिर्द अमल पढ़ रहा है इस टाइम? अच्छा, आज से अगर कुछ साल पहलों की आप बात करेंगे तो लोगों को पता लग जाता था, जो औलिया कराम होते हैं, नेक असातिज़ा होते हैं। लेकिन आजकल सीधी सी बात है, अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो नहीं पता लगता जब तक वो खुद नहीं बताता, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। और इतना पाकीज़ा और इतना तो हम वो है नहीं कि हम सोए पड़े हों, हमारा शागिर्द पढ़ाई कर रहा हो तो हमें ख्वाब के अंदर दिखाया जा रहा हो। सीधी सी बात, इस तरह नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम ये बता सकते हैं कि आज की जो आपने पढ़ाई की है, कल जो आप पढ़ाई करेंगे उसके अंदर ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो भी ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस वजह से ये गुफ्तगू करते हैं, वरना हमें गैब का इल्म नहीं होता। अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर किसी ने हिसार का अमल ना किया हो तो किसी की सूरत की ज़कात अदा कर रहा हो, सूरत फलक नास पढ़कर फूक मार दे, इससे हिफाजत हो जाती है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लेकिन हिसार करना ज़रूरी होता है बाबा जी। जो आमिल जिन्नात या परी की हाजिरी ट्रांसफर करता है वो दूसरे आदमी के काम करता है? बिल्कुल करता है। जब वो ट्रांसफर दी जाती है तो उस वक्त भी सारी चीज़ें तय की जाती हैं। अगर वो उसका पाबंद रहता है तो बिल्कुल उससे काम ले सकता है, वरना बुद्धू तो बिल्कुल बन जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मात पर खास दुआ का अदा खुदाई पामान।